नमस्कार सम्मानित साथियों। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 जुलाई को आएगी ओबीसी आरक्षण की सूची। पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा एक बहुत ही अहम और सुलझा हुआ ओबीसी आरक्षण की सूची का पूरा मसौदा। उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों से इस वक्त एक ऐसा हड़कंप मचा हुआ है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की धड़कनें बढ़ा दी है। एक ऐसी तारीख सामने आ चुकी है जिसके बाद यूपी की ग्रामीण सियासत की पूरी तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए पलटने वाली है। क्या आपका गांव, आपकी पंचायत और आपके इलाके का कोई बड़ा सुरमा इस बार रेस से बाहर होने वाला है या फिर किसी नए चेहरे की किस्मत चमकने वाली है? इन सारी चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा अंत तक। हम आपको आज इस वीडियो में सारी चीजों की जानकारी अक्षरशः देने वाले हैं। जी हां, क्या कोई बड़ा सुरमा इस बार रेस से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा या फिर नए चेहरे पर ताज सजने वाला है? इन सारे सवालों के पीछे का सस्पेंस खत्म होने की एक अंतिम तारीख तय हो चुकी है। उस तारीख पर सारा सस्पेंस समाप्त हो जाएगा। तो वह अंतिम तारीख है 10 जुलाई 2026। जी हां, लगभग ठीक एक महीने बाद 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश की धरती पर वह सियासी भूचाल आने वाला है जिसका इंतजार सूबे का हर वो शख्स कर रहा था जो प्रधानी चुनाव का ख्वाब देख रहा है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त बिल्कुल अहम जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। शासन स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला ले लिया गया है। 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए ओबीसी आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी होने जा रही है। इस लिस्ट के सामने आते ही यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि सूबे की हजारों पंचायतों में से कौन सी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में जाएगी और कौन सी सीट सामान्य रहेगी और कहां का पूरा समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सौंपने और पंचायत चुनाव कराने संबंधित याचिका में मांग की गई थी, जिसको लेकर के हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है कि 10 जुलाई 2026 को पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी कोर्ट में। जी हां, कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी और सबमिट करने के बाद आपको बता दें कि यह सिर्फ एक कागजी लिस्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के गांव में अपनी साख मजबूत करने की कोशिश में जुटे सैकड़ों नेताओं के राजनीतिक भविष्य का अंतिम फैसला माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से जो उम्मीदवार गांव में लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे थे, जो दिन रात जनता के पैर छूकर अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, उनके माथे पर इस वक्त चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। सस्पेंस इस बात का है कि आरक्षण किसके लिए जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ आरक्षण की लिस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि एक और बेहद चौंकाने वाली खबर है जो सीधे तौर पर गांव के विकास और उसके फंड और पावर से जुड़ी हुई है। यह बड़ी जानकारी है प्रशासक व्यवस्था को लेकर लिया जाने वाला नया फैसला। अंदर खाने से जो खबरें छन कर बाहर आ रही हैं वे बेहद हैरान करने वाली हैं। आपको बता दें, सवाल यह उठ रहा है कि क्या चुनाव संपन्न होने तक गांव की पूरी कमान मौजूदा ग्राम प्रधानों के हाथों में ही रहेगी या फिर उसके साथ साथ जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल बन रहा है वह प्रधानों के हाथ में सत्ता सुरक्षित रहेगी या प्रशासन चुनाव कराने के मूड में है। यह एक अहम सवाल लोगों के मन में आ रहा है। 10 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश के गांव में प्रशासक राज यानी सरकारी अफसरों का पहरा जो बैठा हुआ है उसे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन अगर इस पर सख्ती नहीं दिखाता है और कोर्ट का निर्णय अगर सर्वमान्य होने के साथ साथ टल जाता है, अर्थात कोर्ट अपना सर्वमान्य निर्णय टाल देता है और बाद में निर्णय देने की प्रावधान करता है, तो ग्राम प्रधानों के सारे अधिकार सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन अगर हरी झंडी दिखा दी जाती है तो ग्राम प्रधानों के सारे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तुरंत प्रभाव से छीन लिए जाएंगे।
इसका मतलब सीधा है कि वर्तमान कुर्सी पर बैठकर सरकारी रसूख का इस्तेमाल कर जो लोग दोबारा चुनाव जीतने का ताना बाना बुन रहे थे, अब उनका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की पूरी इनसाइड स्टोरी भी इसी 10 जुलाई को पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में निवास करने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इच्छुक लोग हैं, उन सभी के सामने आ जाएगी। फिलहाल एक अहम जानकारी आपको और अपडेट कर दूं बीच में ही कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाहती है, बल्कि सपा की सरकार ने ही अपने आदमी से कोर्ट में केस करा दिया है। क्या लगता है सम्मानित साथियों, इस तरह के बयान से आप क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या इस तरह के बयान निराधार हैं या इनका कोई औचित्य भी बनता है? आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की ग्राम पंचायतों का रुख करूं तो वहां का माहौल इस वक्त किसी उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा है। गांव की चाय दुकानों से लेकर के चौपालों तक होने वाले हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा सबसे ऊपर है कि इस बार हमारे गांव की सीट क्या होगी। कई गांवों के मौजूदा प्रधानों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि एक ही झटके में उनका सारा समीकरण बिगड़ सकता है। दरअसल चक्रानुक्रम का एक ऐसा पहिया घूमने की आशंका है। जो कल तक गांव का सबसे रसूखदार राजा बन बैठा था, वह शायद इस बार सिर्फ एक आम वोटर बनकर रह जाएगा, अर्थात उसकी सीट न आने की भी संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ नए चेहरे जो पिछले 5 साल से इस ताक में बैठे थे कि इस बार सीट अगर ओबीसी आई, एससी आई या उनके मनमाफिक आई तो वे बाजी मार ले जाएंगे। उनके दिलों की धड़कनें भी इस तारीख को सुनकर दोगुनी रफ्तार से दौड़ रही है। दरअसल अब 10 तारीख पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में क्या निर्णय हाई कोर्ट से निकल करके आता है। तो दोस्तों, पूरी तरह से आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाला यह पंचायत चुनाव अब अपने सबसे कड़े और आखिरी सस्पेंस के दौर में प्रवेश कर चुका है। 10 जुलाई 2026 की सुबह जब सूरज उगेगा तो वह अपने साथ उत्तर प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों की किस्मत की पर्ची भी लेकर के आएगा। उसी दिन दोपहर तक यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन चुनावी मैदान में पूरी ताकत से दहाड़ेगा और कौन बिना लड़े ही मैदान छोड़कर पीछे हट जाएगा। क्या प्रशासन इस बार इन सारी चीजों को स्पष्ट कर पाएगा? क्या 10 जुलाई को हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है या फिर तारीख और आगे खिसकाई जा सकती है? इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है हाई कोर्ट फैसला देगा या तारीख आगे खिसकाई जाएगी। इसके साथ साथ सम्मानित साथियों, एक अप्रत्याशित नियम भी लागू होने जा रहा है, उसको भी मैं बता दूं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या ओबीसी आरक्षण की लिस्ट में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने की आशंका है? पंचायत चुनाव से जुड़ी हर एक अंदरूनी हलचल और हर एक गुप्त रिपोर्ट पर पूरे सूबे की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आपके गांव, आपके विकास और आपके आने वाले कल का फैसला इस पर होना है। सस्पेंस की घड़ी अब बेहद नजदीक है और 10 जुलाई को इस महा सियासी ड्रामे का क्लाइमेक्स सबके सामने होगा। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं सम्मानित साथियों कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से सख्ती दिखाते हुए 10 जुलाई तक हाई कोर्ट में संपूर्ण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सबमिट करने की बात कही है, उससे यही लग रहा है कि हाई कोर्ट भी अब चाहता है कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द करा दिए जाएं। लेकिन अगर हाई कोर्ट कुछ निर्णय नहीं देता है या तारीख आगे खिसकाई जाती है तो मामला फिर भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही थी, हमने आपको बता दिया है कि ओबीसी आरक्षण सूची पर 10 जुलाई को फैसला आ जाएगा। प्रशासक व्यवस्था पर मैंने आपको नई जानकारी दे दिया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो वर्तमान में प्रधान पद के प्रत्याशी हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत का, वे इस समय सबकी निगाहें 10 जुलाई 2026 के फैसले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल सम्मानित साथियों, एक अहम जानकारी से आपको और अपडेट करा दूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सम्मानित साथियों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
इस चैनल पर आपको यूपी पंचायत चुनाव 2026 के साथ साथ अन्य प्रमुख खबरों से भी अपडेट रखा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई और अहम जानकारी के साथ। लेते हैं विदा। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच साथियों।